मैं यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में डायरेक्टर हूँ हेमेटोलॉजी और बीएमटी यूनिट का। आज मैं आपसे ब्लड कैंसर्स और कैंसर्स इन जनरल के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोगों को काफ़ी सारे क्वेरीज होते हैं कैंसर के बारे में कि ये कैसा होता है, ये इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं, और हम इससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं, और अगर हो जाता है तो आगे फिर से ना हो तो हम किस तरह से इसके लिए हम लोग कदम उठा सकते हैं। आमतौर पे काफ़ी सारे कैंसर्स हैं जिसके लिए हमें कुछ कैंसर्स हैं जिसके लिए हमें उनका कारण पता है। जैसे कि आप अगर टबैको खाते हैं तो ओरल कैंसर्स, मुंह के कैंसर्स हो सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको लंग कैंसर्स होते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में मैमोग्राफी करना होता है ताकि आपको अर्ली स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर का पता कर सकते हो। हाउएवर हमारे जो ब्लड कैंसर्स हैं उसमें इस तरह के रोकथाम करने के लिए हमारे पास में कोई एडवाइस नहीं होता है। तो आप अभी कुछ ही दिनों पहले अगर आपने हीमोग्राम कराया हो और उसमें अगर ब्लड काउंट्स आपके नॉर्मल है, हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद अगर आप फिर से कुछ दिक्कत होती है और उसमें हम आपके ब्लड में कैंसर के कुछ कीटाणु हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम ब्लड कैंसर्स के बारे में बात करें तो उनको रोकथाम करने के लिए या उनके पहले से प्रिवेंट करने के लिए कोई ऐसे स्टेप्स हम लोग नहीं उठा सकते। ब्लड कैंसर्स विविध प्रकार के होते हैं। ल्यूकीमियाज होते हैं, लिम्फोमास होते हैं, माइलोमा होते हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है आमतौर पे किस तरह से हम लोग पहले पता कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कमजोरी हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और अगर आपके टेस्ट देखते हैं, वो अगर उन्हें कहीं गांठ नज़र आती है गर्दन में, बगल में या पेट में आपके लीवर या स्प्लीन एनलार्ज्ड है तो वो आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अगर ब्लड टेस्ट में आपके खून कम पाया जाता है या बाकी टीएलसी में कुछ कमी या ज़्यादा नज़र आता है या प्लेटलेट कम है तो वो हम जैसे हेमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं। हीमोग्लोबिन के तरफ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर कहते हैं कि हाँ हीमोग्लोबिन कम है तो विटामिन और आयरन की कमी की वजह से है। ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन कम होता है वो आयरन या विटामिन की कमी की वजह से होगा। हाउएवर इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर ब्लड में अगर आयरन या विटामिन की कमी नहीं आ रही है तो तुरंत आपको किसी हेमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। विविध प्रकार के ल्यूकीमियाज है, जैसे एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। आज के डेट में हर तरह के कीमोथेरेपीज़ हैं हमारे पास में। हर साल नए नए तरह के ब्लड के ल्यूकीमियाज को ठीक करने के लिए दवाइयाँ आती है और डेफिनेटली हमारे जो बेनिफिट्स है और जितने बचने की जो उम्मीद है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसके लिए हर ल्यूकीमिया के बारे में आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, उस पर क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, पर्टिकुलरली आपको अपने फिजिशियन से डिटेल में डिस्कशन करके लेना चाहिए। ल्यूकीमियास और लिम्फोमास में जो बेनिफिट होता है, हर तरह के जो दवाइयाँ हैं अलग अलग एज ग्रुप में डिफरेंट बेनिफिट होते हैं। डिफरेंट दवाइयों के साथ में अलग अलग तरह के उसके बेनिफिट होते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं तो उसमें डेफिनेटली अलग तरह से इलाज किया जाएगा, अगर आप छोटे हैं तो उसमें अलग तरह से इलाज किया जाएगा। हो सकता है कि आपको आपके डॉक्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में भी बताएंगे। जो कुछ ल्यूकीमिया है जैसे एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है, ज़्यादातर इन मरीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से बेनिफिट मिलता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है आमतौर पे बच्चों में पाया जाता है। इनमें काफ़ी अच्छी बेनिफिट रहती है सिर्फ कीमोथेरेपी से और इनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ तक लिम्फोमास की बात होता है, ये भी कीमोथेरेपी से ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। फिर भी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ऐसा है जिनमें 40% लोगों में फिर भी बीमारी वापस आता है या बीमारी प्रोग्रेस करता है। इन लोगों में ट्रांसप्लांट आगे ज़्यादा कीमोथेरेपी देके बीमारी को कंट्रोल करके ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ती है। मल्टीपल माइलोमा एक और इस तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें हम लोग इनिशियली 3 से 4 महीना कीमोथेरेपी देने के बाद में लोगों को ट्रांसप्लांट का सलाह देते हैं अगर वो 65 साल के अंदर हो। आमतौर पे हम लोग 65 साल के ऊपर ट्रांसप्लांट नहीं करते, फिर भी एज इज जस्ट अ नंबर। 65 से 70 साल के अंदर भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं अगर पेशेंट फिट है। तो मल्टीपल माइलोमा भी ट्रांसप्लांट करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में फिर भी आपको जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है इसमें आपको अपने फिजिशियन से बात करना चाहिए। हम लोग मैक्स वैशाली में इस एरिया में एनसीआर में और वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा हेमेटोलॉजी सेंटर है। हमारे यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है जिसमें विविध प्रकार के फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, फुली ट्रेंड फिजिशियंस है, तो जो आप लोगों को हर तरह का केयर और सहूलियत प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।